हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज पार्ट 2 के अंदर, जहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है। और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में आप लोगों के सामने डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। अगर से आप लोगों ने पार्ट 1 अभी तक के नहीं देखा है तो प्लीज पहले पार्ट 1 देखिए, बाद में पार्ट 2 देखिए, क्योंकि अगर से आपको पहले की चीजें समझ में नहीं आती है तो पार्ट 2 आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज को शुरू करते हैं, जिसमें मैं आप लोगों के सामने बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी कॉपी पेन निकाल के बैठे होंगे, ताकि एक नोट्स भी बना सके। हालांकि ये एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज है, जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बताता चलूंगा, तो वहाँ से आप लोग जो तो उसे हाईलाइट कर लीजिए। तो चलिए हमारा जो है तो चैप्टर हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तक के पढ़ा दिया था, लेकिन मैंने कहा था कि दोबारा से मैं आप लोगों को जो है तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से ही बताने वाला हूँ। तो ये सारी डायग्राम हम लोगों ने देख लिए थे। अब जो हमारी जो चीज़ें शुरू होने वाली है ये यहाँ से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के पास से शुरू होने वाली है। तो इसको मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले हाईलाइट कर देता हूँ, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो यही चीज़ को हम लोग पढ़ने वाले हैं। एज द एंथर डेवलप एंड द सेल्स ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन फॉर्म अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, जैसे ही एंथर डेवलप होता है तो जो सेल्स होते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू के, इनके अंदर होता है मियोटिक डिवीजन, यानी कि इनके अंदर होता है मियोसिस, और फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोर टेट्राड का। तो व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द टेट्राड, और यहाँ पे हमें टेट्राड की प्लॉइडी पूछा है कि वो हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा। तो सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि जो सेल्स होते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू के, कि ये हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। फिर उसके अंदर जो मियोसिस होगा, तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि मियोसिस, मियोटिक डिवीजन यानी कि मियोसिस हमेशा जो है तो हमारे जर्म सेल के अंदर होता है, जहां पे हमें 2n कंडीशन से सिंगल n वाली कंडीशन चाहिए, उस जगह पे मियोसिस होता है। यानी कि डिप्लॉइड सेल को हैप्लॉइड करने में हमें जो है तो मियोसिस की जरूरत पड़ती है। अगर से आप लोगों ने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ा होगा, सेल साइकिल और सेल डिवीजन आप लोगों ने अगर से चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहां पे मियोसिस और माइटोसिस बहुत ज्यादा डिटेल में दी गई है। तो वो यहाँ पे हम थोड़ा सा देख भी लेंगे किस तरह से यहाँ पे इसकी प्लॉइडी क्या है और स्पोरोजेनस टिश्यू क्या है। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से आप लोगों को, आपने कल तो पढ़ा ही था, लेकिन एक और बार समझने की जरूरत है कि स्पोरोजेनस टिश्यू क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को स्पोरोजेनस टिश्यू के बारे में बताने वाला हूँ, फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे उसके सेल्स की प्लॉइडी क्या है, हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, और किस तरह से मियोसिस होगा, और हमारा जो है तो जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा। यानी कि टेट्राड का मतलब क्या है, टेट्राड का मतलब है 4, यानी कि यहाँ पे 4 सेल के बारे में हम लोग देखेंगे और उनकी प्लॉइडी देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए, ये हमारा एंथर है। एंथर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि बायलोब्ड है, यानी कि कुछ इस तरह से, ये एक लोब हो गया और ये दूसरा लोब, तो बायलोब्ड स्ट्रक्चर है, हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हमने देखा कि ये जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से, यहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से बना हुआ है, कुछ इस तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है। उन्होंने उसको थोड़ा सा साइड व्यू से देखा है, लेकिन अगर से स्ट्रक्चर देखा जाए एंथर का, तो कुछ इस तरह से बायलोब्ड है, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो ये जो बायलोब्ड स्ट्रक्चर है एंथर का, तो यहाँ पे 4 लोब है और डायथिकस कंडीशन है। हर एक लोब के अंदर 2 थीका है, एक थीका ये, दूसरा थीका ये, इधर भी 1 और 2 थीका, 1 और 1 2 थीका, यानी कि डायथिकस कंडीशन है, क्योंकि हर एक लोब में 2 थीका है। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा स्पीड में आप लोगों को एक बार रिकॉल करते हुए चल रहा हूँ। डायथिकस कंडीशन है। फिर हमने देखा कि टेट्रागोनल कंडीशन है। यही चीज जो मैंने आप लोगों को बताई है, तो ये यहाँ पर दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 टेट्रागोनल कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे 4 कोने हैं और 4 टेट्रागोनल कंडीशन है, और 4 कॉर्नर पे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, 1 2 3 4, कुछ इस तरह से माइक्रोस्पोरेंजिया है, जो कि आगे चल के पोलन सेक बनाने वाला है। ये भी हम लोगों ने पढ़ा, माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर पढ़ा, और उसके अंदर कौन कौन सी 4 लेयर्स है, ये भी हम लोगों ने कल अच्छे तरीके से पढ़ ली थी। फिर हमने देखा कि माइक्रोस्पोरेंजिया के बीचों बीच हमारे पास में स्पोरोजेनस टिश्यू है, चारों के बीचों बीच स्पोरोजेनस टिश्यू है, और स्पोरोजेनस टिश्यू ही पोलन ग्रेन या फिर हमें जो है तो माइक्रोस्पोर देने वाला होता है, जो कि मेल गैमेट है। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। अब उसके आगे की कहानी यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे उसने क्या कहा, जो स्पोरोजेनस टिश्यू है उसके जो सेल्स होते हैं, तो सेल उसके डिप्लॉइड होते हैं, उनके अंदर होता है मियोसिस। मियोसिस में 2 पार्ट होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो ये जो 2n कंडीशन है, तो मियोसिस होने की वजह से यहाँ पे 2n से n कंडीशन बनेगी, 2nn कंडीशन मिलेंगी, हमें 2 सेल देखने के लिए मिलेंगे मियोसिस के अंदर। पहले मियोसिस के अंदर आप लोगों को पता है कि 2 मियोसिस 1 होती है, मियोसिस 2 होती है। मियोसिस 1 हम लोगों ने यहाँ पे देख ली,
मियोसिस वन हम लोगों ने यहाँ पे देख ली, जहाँ पे डिप्लॉइड सेल से 2 हैप्लॉइड सेल हमें मिल गए। अब मियोसिस सेकंड में क्या होगा, 2 हैप्लॉइड सेल से हमें 4 हैप्लॉइड सेल देखने के लिए मिलेंगे, 1 से 2 तो 2 से 4। क्योंकि मियोसिस सेकंड हमारा इक्वेशनल डिवीजन है, यहाँ पे 2n का n नहीं होता, 2n का 2n रहेगा। अगर से n कंडीशन है तो n का n ही रहेगा। तो ये मियोसिस सेकंड, तो ये टोटल हमारी पूरी मियोसिस यहाँ पे खत्म हो गई और हमें 4 सेल देखने के लिए मिले। अब ये जो 4 सेल है तो इस तरह से माइक्रोस्पोर टेट्राड के फॉर्म में अरेंज होती है, 1 2 3, और चौथा सेल आप लोग समझिए इसके पीछे, ये कुछ इस तरह से इसके पीछे होगा। तो इस तरह से माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए वहीं पर यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि 4 सेल है, सभी के सभी हैप्लॉइड है, सिंगल एन कंडीशन है, तो इसकी पोलैरिटी लेवल जो है तो एन हो गई। तो अब हम जो है तो यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो समझाने की कोशिश की गई है उसको समझते हैं। As the anther develop, the cells of the sporogenous tissue undergo meiotic division to form a microspore tetrad। जो हम लोगों ने देखा कि जो जैसे हमारा एंथर डेवलप होता है तो जो सेल्स होते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू के, उसके अंदर मियोसिस होता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। कुछ इस तरह से 4 सेल होते हैं। व्हाट वुड बी द पोलैरिटी ऑफ द टेट्राड? तो आप लोगों को यहाँ पे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि सबके सब क्या है, सिंगल एन कंडीशन है, यानी कि हैप्लॉइड है हमारा पास में माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। यही चीज हम लोगों ने देखा कि टेट्रागोनल 4 कोने आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। टेट्रागोनल कंडीशन है हमारे एंथर की, 4 कॉर्नर पे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। यही स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखाया है। तो यहाँ पे 4 लेयर भी आप लोगों ने देखा कि माइक्रोस्पोरेंजिया के पास में 4 कौन कौन सी लेयर है, एपिडर्मिस, आउटरमोस्ट है, एंडोथेशियम है, फिर उसके बाद में मिडल लेयर है, और इनर मोस्ट लेयर हमने देखा था टैपेटम। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया। और ये सेंटर में हमारे पास में क्या होता है, स्पोरोजेनस टिश्यू। ये स्पोरोजेनस टिश्यू है। तो यही चीज हम लोगों ने, मैंने आपको ऊपर भी बताने की कोशिश की। अब देखिए, as each cell of the sporogenous tissue is capable to giving rise a microspore tetrad। तो हर एक सेल जो है होता है स्पोरोजेनस टिश्यू का, ये कैपेबल होता है कि क्या दे, माइक्रोस्पोर टेट्राड दे। यानी कि हर एक सेल के अंदर मियोसिस हो सकता है और उससे हमें जो है तो मेल गैमेट देखने के लिए मिल सकता है, माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन वहां से हमें देखने के लिए मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये एनसीईआरटी ने कहा है। ईच वन इज पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो हर एक को हम पोटेंशियल पोलन बोल सकते हैं या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल कह सकते हैं, एक ही बात है। पोटेंशियल पोलन बोलो या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहो, या फिर पोलन मदर सेल भी आप लोग इसे कह सकते हो, एमएमसी या फिर पीएमसी, पोलन मदर सेल। तो जो हर एक सेल जो है स्पोरोजेनस टिश्यू का, तो उसको हमने क्या कहा, हर एक सेल क्या है, क्या है, ईच वन इज पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। हर एक सेल जो है तो पोटेंशियल पोलन बोल सकते हैं आप लोग, इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल कह सकते हो। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो देखिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डिफिनेशन यहाँ पे दी गई है, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं, तो ये आप लोग जो है तो इसको हाईलाइट कर लीजिए। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डिफिनेशन को आप हाईलाइट कर लीजिए। The process of formation of microspore from pollen mother cell through meiosis is known as microsporogenesis। The formation of microspore from microspore mother cell या फिर pollen mother cell is called as microsporogenesis। यानी कि जो हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल है MMC, हमारे पास में जो MMC है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इससे जो है तो हमें हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर देखने के लिए मिल रहा है, उसी को हम कहते हैं थ्रू मियोसिस होके मिल रहा है, उसी को हम कहते हैं क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जो वही चीज हम लोगों ने ऊपर जो देखा, स्पोरोजेनस टिश्यू का जो सेल्स था उसके अंदर मियोसिस हुआ, और मियोसिस होने के बाद में मियोसिस 1, मियोसिस 2, हमें 4 जो है तो हैप्लॉइड कुछ इस तरह से माइक्रोस्पोर टेट्राड मिला था। तो यही प्रोसेस जो है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसी को हम कहते हैं मियोसिस। अभी चारों भी अलग होंगे तो उसको अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, तो उसको हम माइक्रोस्पोर कहेंगे या फिर पोलन ग्रेन कहेंगे। हमने उसको टेट्राड के फॉर्म में देखा। तो वही चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि किसे हम जो है तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड अरेंज इन अ क्लस्टर ऑफ द सेल माइक्रोस्पोर टेट्राड। वही चीज, जो माइक्रोस्पोर फॉर्म होते हैं तो वो क्लस्टर ऑफ सेल यानी कि कुछ इस तरह से माइक्रोस्पोर टेट्राड के फॉर्मेशन में, माइक्रोस्पोर टेट्राड के फॉर्म में होती है। उसके बाद में एट द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेटेड द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू द पोलन ग्रेन। तो इसने क्या कहा, जैसे ही एंथर डेवलप हो जाता है और डिहाइड्रेट हो जाता है यानी कि सूख जाता है, तो हमारे जो है तो माइक्रोस्पोर टेट्राड से, यानी कि जो चिपके हुए हमारे पास में क्लस्टर ऑफ सेल थे, 4 सेल थे हमारे पास में माइक्रोस्पोर टेट्राड में, ये सबके सब सेपरेट हो जाते हैं कुछ इस तरह से। सिंगल एन कंडीशन हमें देखने के लिए मिलती है। अब इसे हम कहते हैं पोलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर। ठीक है, डेवलप हो जाते हैं पोलन ग्रेन में या फिर माइक्रोस्पोर में।
फिर अब अलग अलग सेपरेट हो गए तो अब उसको हम कहेंगे पोलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर। पहले चिपके हुए थे तो हम उसको माइक्रोस्पोर टेट्राइड कह रहे थे। जब ये एंथर मैच्योर हो गया, सूख गया, डेहिसेंस हो गया उसका, ये डिहाइड्रेशन हो गया, पानी वहां से निकल गया, तो ये सेपरेट हो जाएंगे। अब ये अलग अलग हो चुके हैं, एक साथ में नहीं है, तो अब इसको हम पोलन ग्रेन कह सकते हैं या फिर माइक्रोस्पोर कह सकते हैं। ठीक है। Inside each macrosporangium, several thousands of macrospore or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther। तो देखिए, इनसाइड इच माइक्रोस्पोरेंजियम, अब जो हमने हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम देखा कुछ इस तरह से, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये 1 2 3 4 4 हमने माइक्रोस्पोरेंजियम देखा। इसके बीच में स्पोरोजिनस टिश्यू है, टिश्यू है तो बहुत सारे सेल से मिलकर बना होगा, तो बहुत सारे सेल्स है, जितने सेल्स, अब एक सेल हमें 4 माइक्रोस्पोर दे रहा है, माइक्रोस्पोर टेट्राइड के फॉर्म में दे रहा था सबसे पहले कुछ इस तरह से, अभी सेपरेट हो रहे थे, सेपरेट होने के बाद में हमें कुछ इस तरह से 4 माइक्रोस्पोर देखने के लिए मिल रहे थे। अब टिश्यू में 2-3 सेल तो नहीं रहते, अब हम लोगों ने देखा कि टिश्यू के अंदर बहुत सारे क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं। जब एक सेल 4 माइक्रोस्पोर दे सकता है तो इतने सारे ढेर सारे सेल्स हमें जो है तो थाउजेंड्स में माइक्रोस्पोर देने के लिए जो है तो तैयार होगी, यानी कि स्पोरोजिनस टिश्यू बहुत बड़ा टिश्यू है। अब एक टिश्यू के अंदर बहुत सारे सेल है, अब एक सेल 4 सेल दे रहा है, तो वहां पे टिश्यू का एक सेल 4 माइक्रोस्पोर दे रहा है, तो फिर वहां पे बहुत सारे सेल होंगे, तो थाउजेंड्स में हमें जो है तो माइक्रोस्पोर देखने के लिए मिलते हैं, और ये रिलीज होते हैं एट द टाइम ऑफ डेहिसेंस ऑफ एंथर। यानी कि एंथर जब मैच्योर हो जाएगा और उसकी 4 लेयर ऊपर की 3 लेयर टूटने लगेगी, तो कुछ इस तरह से यहाँ से पोलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर यहाँ से रिलीज हो जाएगी, और उनकी जो क्वांटिटी होंगी वो थाउजेंड्स में होंगी, हजारों की तादाद में होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि एक सेल हमें 4 माइक्रोस्पोर दे रहा है, और टिश्यू बहुत सारे सेल से मिलकर बना है, तो हमें यहाँ पे बहुत सारे सेल देखने के लिए मिलेंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं पोलन ग्रेन के बारे में। पोलन ग्रेन, ठीक है, द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। जो पोलन ग्रेन है ये रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट को, ठीक है। इफ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस एंड अदर फ्लावर यू वुड फाइंड द डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडरी पोलन ग्रेन ऑन योर फिंगर्स। अगर से आप हिबिस्कस के फ्लावर को, ओपन फ्लावर को आप टच करते हो या फिर किसी भी स्पीशीज के फ्लावर को टच कीजिए, तो आपके फिंगर के ऊपर येलोइश पाउडरी आपके पास में पोलन ग्रेन आपके फिंगर पे दिखाई देगी, ठीक है। स्प्रिंकल्स दीज ग्रेन्स ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। अब ये जो आपके उंगलियों पे पोलन ग्रेन पाउडरी फॉर्म में आए हैं, तो इसको वाटर के अंदर, वाटर का एक ड्रॉप लीजिए कांच की स्लाइड के ऊपर, और उसके अंदर आप डाल दीजिए और उसको माइक्रोस्कोप में देखिए। यू विल रियली बी अमेज्ड द वेराइटी ऑफ द आर्किटेक्चर, साइज, शेप, कलर एंड डिजाइन सीन ऑन द पोलन ग्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज। तो जैसे ही आप लोग, आपके अगर से आपने क्या किया, हिबिस्कस या फिर कोई भी फ्लावर को टच किया ऊपर से, तो आपके फिंगर के ऊपर पाउडरी येलोइश कलर का पाउडर हो जाएगा जो कि पोलन ग्रेन होंगे। अब आप एक स्लाइड लीजिए जो माइक्रोस्कोप के नीचे रखी जाती है, पट्टी, कांच की पट्टी होती है, उसके ऊपर एक वाटर का ड्रॉप लीजिए और वहां पे जो है तो पोलन ग्रेन आप रख दीजिए, उसके ऊपर वाटर ड्रॉप के ऊपर डाल दीजिए। फिर माइक्रोस्कोप के अंदर आप लोग जैसे देखोगे तो अलग अलग स्पीशीज का आप ऐसा करिए और अलग अलग स्पीशीज को अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कीजिए। एनसीईआरटी कर रहा है तो आपको दिखाई देगा कि हर अलग अलग स्पीशीज के अंदर क्या है, अलग अलग उनका आर्किटेक्चर है, उनका स्ट्रक्चर अलग है, उनकी साइज अलग है, हर चीज आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेंगी। जैसे जैसे आप अलग अलग स्पीशीज में जाओगे तो आपको पोलन ग्रेन का साइज, उनका स्ट्रक्चर, सारी चीजें अलग अलग देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। अब देखिए नीचे का पार्ट, पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्पेरिकल। पोलन ग्रेन जो है तो जनरली स्पेरिकल होते हैं, कुछ इस तरह से राउंड शेप होते हैं। उसके बाद में मेजरिंग अबाउट द 25 टू 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। और जो इनका डायमीटर है, डायमीटर क्या होता है, ये पूरा यहाँ से लेकर तो यहाँ तक की पूरा हिस्सा है, ये पूरा का पूरा डायमीटर होता है, पूरा का पूरा डायमीटर होता है। तो इनका डायमीटर जो है तो 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर तक की होता है, ठीक है। उसके बाद में इट हैज प्रोमिनेंट 2 लेयर्स। अब देखो पोलन ग्रेन के पास में प्रोमिनेंट 2 लेयर्स होती है, 2 लेयर्स वॉल, 2 उसके पास में वॉल होती है। पोलन ग्रेन के पास में 2 वॉल होती है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही होगी मेरे ख्याल से, यहाँ पे डायग्राम में ये समझ लीजिए आप लोग, नीचे है क्या, हाँ, तो आप लोग यहाँ पे देखिए, ये एक वॉल और ये अंदर की वॉल, 2 वॉल यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, 1 और 1 2, ठीक है। नहीं तो एक मैं आपको बाहर से बना के दिखा दूंगा टाइम पर, ठीक है।
यहाँ पे जो है तो ये पोलन ग्रेन बन रहा है, ये प्रोसेस है। अब ये मैं आपको डायरेक्ट मैच्योर पोलन ग्रेन आपको डायरेक्ट यहाँ पे इसी के ऊपर जो है तो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर आप लोगों को बना के दिखा दूंगा। द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड एज एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। तो देखो, जो एक लेयर है आउटर वाली लेयर, वो जो है तो एक्साइन होती है। द हार्ड वाटर लेयर कॉल्ड एज एक्साइन विच इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, जो कि स्पोरोपोलेनिन से मिलकर बनी है, विच इज द मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल नोन, जो कि मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल नोन है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन है समझ लीजिए, तो इसकी जो बाहर की लेयर है वो होंगी एक्साइन, वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी एक्साइन, उसको उन्होंने कहा एक्साइन। और ये जो है तो एक्साइन स्पोरोपोलेनिन से मिलकर बनी है, स्पोरोपोलेनिन से मिलकर बनी है। और स्पोरोपोलेनिन जो है तो हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन है, हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन है। तो क्यों ऐसा, ये क्यों मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल है, क्यों ऐसा ये मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल है? बिकॉज इट कैन विथ स्टैंड विथ हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली। क्योंकि ये जो है तो खड़ा रह सकता है विथ हाई टेम्परेचर, अगर से बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी है तो जो आउटर जो हमारा स्पोरोपोलेनिन है तो इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कितना भी ज्यादा टेम्परेचर हो। उसके बाद में कितना भी ज्यादा आप एसिडिक कंडीशन दे दो तो इसको स्पोरोपोलेनिन को किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये डिजेनरेट नहीं होगा। और कितनी भी ज्यादा अल्कलाइन कंडीशन दे दो तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसीलिए मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल नोन है। तो आउटर लेयर किससे मिलकर बनी है? एक्साइन। आउटर लेयर को हमने एक्साइन कहा, कुछ इस तरह से होती है। और ये जो है तो स्पोरोपोलेनिन से मिलकर बनी है, जो कि हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस नोन है। किसी भी तरह का एसिड, किसी भी तरह का अल्कली, कितना भी ज्यादा टेम्परेचर दे दो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। किसको? स्पोरोपोलेनिन को। नो एंजाइम दैट डिजनरेट स्पोरोपोलेनिन इज सो फार नोन। ऐसा भी कोई भी एंजाइम नहीं है जो कि स्पोरोपोलेनिन को डिजनरेट कर सके, यानी कि इसके ऊपर कोई किसी भी तरह का एंजाइम भी काम नहीं कर सकता। पोलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट एपरेटस कॉल्ड एज जर्म पोर। तो देखो, पोलन ग्रेन का जो एक्साइन है उसके पास में प्रोमिनेंट एपरेटस है, उसको हम बोलते हैं जर्म पोर, वेयर द स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट। तो यहाँ पे एनसीईआरटी क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, पोलन ग्रेन की जो एक्साइन है उसके पास में जर्म पोर है, और जर्म पोर किसकी वजह से बन रहा है? जहां पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है उसी को हम लोग जर्म पोर कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास में एक स्पोरोपोलेनिन मैं बना रहा हूं, इसका मतलब स्पोरोपोलेनिन जो है तो ये डिसकंटिन्यूअस है। अब ये जो गड्ढा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये 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 खाली जगह है जहां पे स्पोरोपोलेनिन नहीं है, इसी को हम लोग कहते हैं जर्म पोर। यही एनसीईआरटी समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, उसी को जर्म पोर कहते हैं। कहाँ? ये स्पोरोपोलेनिन है, मैं यहाँ पे बना रहा हूं, ये स्पोरोपोलेनिन है, ये स्पोरोपोलेनिन है। मोबाइल हैंग चल रहा है, 2 मिनट रुक जाइए, बस कुछ ही समय में हम इसको जो है तो कवर करते हैं। 2 मिनट रुक जाइए। तो यहाँ पे जो है तो हमने देखा कि जर्म पोर, ये मोबाइल मेरा जो है तो यहाँ पे मोबाइल पर एडिटिंग हो रही है, मोबाइल पर ही वीडियो शूट हो रहा है, मोबाइल पर सारी चीजें हो रही है, तो इसलिए जो है तो इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाता, क्योंकि छोटा सा मोबाइल है रेडमी का। तो मैं आप लोगों को यहीं से डायरेक्ट समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है तो ये अटक चुका है भी सिस्टम। तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बताता हूँ आगे की चीज। जर्म पोर किसको कहा हम लोगों ने? जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है उसको हम लोगों ने जर्म पोर कहा, वेयर द स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि अगर से मैं यहाँ से कितना भी टच कर रहा हूँ तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हो सकता है जितना भी लेक्चर हो तो छोटे छोटे पार्ट में मैं आप लोगों को यहाँ पे लेक्चर डालता रहूंगा, क्योंकि ये इतना ज्यादा जो है तो इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है सिस्टम। तो मैं ये जितना पैराग्राफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको खत्म करके यहीं पर हमारा लेक्चर जो है तो हम एंड करते हैं।